वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। भारत के वीर सपूतों को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। भारत का एक नौजवान जब देश की रक्षा का निर्णय लेता है और सैनिक बनता है, तो उसके मन में सिर्फ एक तमन्ना होती है कि उसको अपने देश के खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है। जिस तरह से उनके मन में भावना होती है अपने देश के लिए, बिल्कुल वही भावना उनके परिवार वालों की होती है। उन्हें गर्व रहता है हमेशा कि मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए गया है, और अगर वो बेटा शहीद हो जाए तो अपने आंसुओं से भी वो यही कहते हैं कि मत बहो, मत बहो ये आंसू, मेरा बेटा अमर हो गया है, अपने देश की रक्षा करते करते अमर हो गया है। वो रोक लेते हैं अपने आंसुओं को, पी जाते हैं अपने जिंदगी का जहर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने वतन से प्यार करते हैं। पर उनके परिवार वालों की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होती हैं। मेजर अक्षय अपने देश के लिए शहीद हो गए थे, पर वो चाहते थे कि उनकी पत्नी अपनी जिंदगी के बारे में लिखे। उनकी पत्नी ने अपने आंसुओं से एक पत्र लिखा। अपनी यादों में खोते हुए, अपने आंसुओं को रोकते हुए और फिर उसी आंसुओं की स्याही बनाते हुए, मेजर अक्षय की पत्नी ने लिखा, 2009 में उसने मुझे प्रपोज किया था। 2011 में हमारी शादी हुई थी। मैं पुणे आ गई। 2 साल बाद नैना का जन्म हुआ। उसे लंबे समय तक काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था। हमारी बच्ची छोटी थी, इसलिए हमारे परिवार वालों ने कहा कि मैं बेंगलोर आ जाऊं। मैंने फिर भी वहीं रहना चुना जहां मेरा अक्षय था। मैं हमारी उस छोटी सी दुनिया से दूर नहीं जाना चाहती थी जो हमने मिलकर बनाई थी। उसके साथ जिंदगी हंसती खेलती थी। उससे मिलने नैना को लेकर बहुत दूर जाना, स्काई डाइविंग करना, उसके साथ रहना, घूमना, उसके बिना उसकी यादों के साथ रहना। हम खुश थे अपनी जिंदगी में। 2016 में उसे नगरोटा भेजा गया। हमें अभी वहां घर नहीं मिला था, इसलिए हम ऑफिसर्स मेस में रह रहे थे। 2016 में ही 29 नवंबर की सुबह 5:30 बजे अचानक गोलियों की आवाजों से हमारी नींद खुली। हमें लगा कि ट्रेनिंग चल रही है।
तभी ग्रेनेड की आवाज भी आने लगी। 5:45 अक्षय के एक जूनियर ने आकर बताया कि आतंकियों ने तोप खाने की रेजिमेंट को बंधक बना लिया है। मेजर अक्षय, मेरे पति, उनके मुझसे आखिरी शब्द थे, तुम अपनी जिंदगी के बारे में जरूर लिखना। सभी बच्चों और महिलाओं को एक कमरे में रखा गया था। संतरियों को कमरे के बाहर तैनात किया गया था। हमें लगातार फायरिंग की आवाजें आ रही थी। मैंने अपनी सास और ननद से इस बीच रात बात की। आठ बजकर 9 मिनट पर उसने ग्रुप में मैसेज किया कि वो लड़ाई में है। 8:30 बजे सबको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। अभी भी हम सोकर उठने वाले कपड़ों में ही थे। हमने चप्पलें पहन रखी थी। दिन चढ़ता जा रहा था, लेकिन कोई खबर नहीं आ रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने 11:30 बजे उसे फोन किया। किसी और ने फोन उठाकर कहा कि मेजर अक्षय को दूसरी लोकेशन पर भेजा गया है। लगभग शाम 6:15 कुछ अफसर मुझसे मिलने आए और कहा, मैम, हमने अक्षय को खो दिया है। सुबह 8:30 बजे वो शहीद हो गए। मेरी दुनिया वही थम गई। जाने क्या क्या ख्याल मेरे मन में आते रहे। कभी लगता कि काश मैंने उससे कोई मैसेज भेज दिया होता। काश जाने के पहले एक बार उससे गले लगा लिया होता। काश एक बार उससे कहा होता कि मैं उससे प्यार करती हूँ। चीजें वैसी नहीं होती जैसा हमने सोचा होता है। मैं बच्चों की तरह बिलखती रही, जैसे मेरी आत्मा के किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। 2 और सिपाही भी उस दिन शहीद हुए थे। मुझे उसकी वर्दी और कपड़े मिले। एक ट्रक में वो सब था जो इन सालों में हमने जोड़ा था। लाख नाकाम कोशिशें की अपने आंसुओं को रोकने की, पर सफल नहीं हो सकी। आज तक उसकी वर्दी मैंने धोई नहीं। जब उसकी बहुत याद आती है तो उसकी जैकेट पहन लेती हूँ। उसमें उसे महसूस कर पाती हूँ। शुरू में बेटी नैना को समझाना मुश्किल था कि उसके पापा को क्या हो गया, लेकिन फिर हमने उसे कह दिया कि अब उसके पापा आसमान में एक तारा बन गए हैं। आज हमारी सहेजी हुई चीजों से ही मैंने एक दुनिया बना ली है, जहां वो जीता है मेरी यादों में, हमारी तस्वीरों में, हमारे आंसुओं में। फिर भी मैं मुस्कुराती हूँ,
जानती हूँ कि वो होता तो मुझे मुस्कुराते हुए ही देखना चाहता। कहते हैं ना, अगर आपने अपनी आत्मा को चीर देने का दर्द नहीं सहा तो क्या प्यार किया। दर्द तो बहुत होता है, पर मैं उससे हमेशा इसी तरह प्यार करूंगी। शहीदों के परिवार वालों को वो सब सहना पड़ता है जिसके बारे में सोच कर भी शायद आप कांप उठेंगे। उसके अपने कुर्बान हो जाते हैं हमारी रक्षा करते करते। हम सलामत रहते हैं क्योंकि वो हैं। वो सब सहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम सुरक्षित रह सकें। एक शहीद की पत्नी का पत्र, उसकी भावनाएं। हम सलाम करते हैं ऐसे शहीदों को और उनके परिवार वालों को। शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन।